पटवारी रिकॉर्ड में किसके नाम से है? पटवारी रिकॉर्ड में मतलब ना 2023 से तक के ना 7वां महीना, उससे पहले तो पूरा चारागान एक बार टच नहीं है ऐसे करके तो दादा है और बात तो बोली लगा ये कहाँ हो मैं तुला बताऊँ प्लाट में ज़्यादा बेचे समझ गए। हाँ प्लाट ला उम्मीदवार शादी से सरकारी जमीन में जमीन है ज़्यादा पूरा बेचे पूरा बेचे रास्ता और भी जमीन होना चाहिए भाई है नहीं। ये देखिए मेरे साक्षात दिखत नहीं का है और ये तो पूरा हम तो देखा राकेश नाम बोला ना पुलाई से इतनी रात को करीब 35-40 किसान खेती कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ज़मीन का मामला है कितना पुराना मामला है और कितनी ज़मीन है और किनके द्वारा दी गई है? ये मामला तो बहुत पुराना है लेकिन संज्ञान में 2004 से आया था। क्या ये किसी दूसरे गांव के नाम पे करा के लोग इसको रजिस्ट्री कराने के चक्कर में थे। गांव वालों को सूचना मिला, आम सूचना के तहत जानकारी मिली तो गांव वालों ने जाके उसके आपत्ति दर्ज कराया और रोकथाम करवाए। उसके बाद ये क्या जो भू माफिया लोग थे ये उसको दूसरे रास्ते में घुमा दिया। जो हमारे पूर्वज दादा परदादा लोग करीब 170-80 लोगों का नाम है जिसमें उन्होंने इसको दान किया था मवेशी चराने के लिए, चारागाह के लिए दान किया था। तो ये करीब 68 एकड़ ज़मीन है जिसको हमारे गांव के मवेशी चरेंगे करके गांव वालों ने दान किया था। और हर समाज के लोगों का दान है इसमें। उसमें क्या है जैसे साहू समाज थे, साहू समाज का जैसे 50 लोग थे तो उन्होंने एक साहू समाज से एक प्रमुख नियुक्त कर दिया और उसको उसके नाम पे दान लिख दिया। सोनकर समाज वाले थे उन्होंने भी किसी एक को नियुक्त करके उनके नाम पे दान लिख दिया। ऐसे करके करीब 17-18 लोगों के नाम पे दान लिख के इसको चारागाह के लिए दिए थे। बाद में भूमाफियाओं ने क्या किया, जो मुख्य 4 थे जिनके नाम पे लिखा गया था ज़मीन, उनको ही पूरे संपत्ति का हकदार मान के उनके वंशज के नाम पे फौती उठा के दिल्ली तक सुप्रीम कोर्ट तक ले जाके उनके नाम चढ़वाने के लिए जब आगे दर्ज किया गया तो हमारे पास आम सूचना आया कि इनके नाम पे चढ़ रहा है ज़मीन, तो किसी को आपत्ति हो तो हमें जानकारी दें। तब हम लोगों को पता चला गांव में किसी पूजा वगैरह करने के लिए पूरे सर्व समाज का बैठक था, उसमें जानकारी मिली कि ये ज़मीन किसी और के नाम पे चढ़ रही है, किसी और को नाम में चढ़ा के उसको बेचने के लिए कर रहे हैं करके। तो गांव वाले पूरे इकट्ठे होके इसको आपत्ति दर्ज कराने के लिए कार्रवाई किए। और हमें तो पता भी नहीं चल रहा था कि कैसे रोकथाम करेंगे, क्योंकि नाम पूरा ऑनलाइन हो चुका था, 4 लोगों का नाम चढ़ चुका था 4 परिवार के नाम पे। अब एक परिवार में कम से कम सोनकर समाज का बस अकेला है, बाकी साहू समाज में 7-8 लोगों के नाम पर है और सोनकर समाज में अकेला है। और जो अग्रवाल समाज है उसमें भी काफ़ी लोगों का नाम है, उनका भी फौती नहीं उठा है। और जो गौड़ समाज है उसमें 3 मतलब एक परिवार के 3 सदस्यों के नाम पर है। ऐसे नाम चढ़ाए गए हैं। अभी जिस हिसाब से जो हमारे पूर्वज दान किए थे उनका अगर वंशावली के अनुसार नाम चढ़ेगा तो कम से कम 1500-1700 लोग हो जाएंगे हमारे। ऐसे आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। भू माफियाओं ने क्या सबका नाम छटनी करके 4 लोगों के नाम पे कर लिया और उनसे करीब 3 परिवार से जो साहू, गौड़ और सोनकर, इनसे पावर भी ले लिए थे। तो फिर हाल हम लोगों ने साहू समाज के जिससे पावर लिया था उनका पावर निरस्त करा चुके हैं और बंटवारा नामा में लगवाया था उसको भी निरस्त करवा चुके हैं। यहाँ तक हम लोग कार्रवाई किए हैं। अभी आगे और भी जो आपत्ति आ रही है उसको देखते हैं, गांव वालों की सहमति से लड़ाई लड़ेंगे और बचाएंगे। मुख्य हमारा जो काम था यहाँ पर कॉलेज बनाने के लिए सेंक्शन हुआ था करीब 18-20 एकड़। उसमें इन्होंने क्या किया, जो भू माफिया थे उन्होंने जो किसान यहाँ खेती कर रहे हैं उनको ही आगे करके कि हम लोग यहाँ खेती कर रहे हैं, कॉलेज मतलब कोई भी चीज़ बन जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा। ऐसे करके हम लोग किसान हैं, हमारे जीविकोपार्जन का साधन यही है। ऐसे करके इन्होंने आपत्ति करवा के वो कॉलेज का भी काम रुकवा दिया इन्होंने। यहाँ का पता बताइए और अपना परिचय दीजिए। ग्राम भाठा गाँव, रायपुर तहसील, रायपुर जिला के अंदर है और हम पूरे वहाँ के निवासी हैं। मैं कीर्तन लाल साहू, भूतपूर्व सैनिक,
इसकी लड़ाई में जितने भी भाई हमारे ग्रामवासी सर्व समाज के लोग इसमें सम्मिलित हैं। वार्ड कौन सा पड़ता है ये? वार्ड अभी 61 है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड, उसी में ज़मीन आती है? उसी के अंदर जमीन आती है। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से यही मांग करते हैं कि ये जो हमारे पूर्वजों ने सार्वजनिक कार्य के लिए इसको दान किया था, तो ये ज़मीन का इस्तेमाल सार्वजनिक कार्यों में ही हो। जैसे कॉलेज बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल बने, कोई भी चीज़ बने। फिलहाल अभी 8 एकड़ में स्कूल बन चुका है, चल रहा है। जो बिन्नी बाई सोनकर स्कूल चल रहा है वो इसी का हिस्सा है, वो 8 एकड़ में बना है वो। बाकी आगे भी जैसे कॉलेज के लिए प्रस्ताव पास हुआ था, पैसा भी आ चुका था, लेकिन किसी ने आपत्ति किया, वही भूमाफियाओं ने किसानों को आगे करके आपत्ति करवा दिया, तो रुक गया है काम। तो वो भी कॉलेज बन जाए, ऐसा हमारा निवेदन है। और किनके द्वारा किया जा रहा है ये कब्जा? ये 2 दलालों का नाम आया है जो भूमाफिया हैं। हाँ एक तो है इकबाल सिंह भल्ला, हाँ हाँ। जिसने 4 लोगों का नाम चढ़वा के पावर लिया था, 3 परिवार से पावर ले लिया था। अच्छा अच्छा। सोनकर, साहू और गोर से, इनसे पावर ले चुके हैं। गोर से पावर नहीं लिया है, शायद एग्रीमेंट किया होगा, क्योंकि उनका पावर नहीं हो सकता। साहू और सोनकर से पावर ले चुके हैं, तो साहू का पावर कैंसिल हो गया है, सोनकर का रुका हुआ है। अभी वो सहमति नहीं दे रहे हैं, बेचने के पक्ष में है, इसलिए रुका हुआ है। सरकार से क्या कार्रवाई की मांग करते हैं इनके ऊपर, इनके खिलाफ? अब इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, 420 का केस दायर हो और इनको जेल भेजा जाए, यही हमारा मांग है। और एक बता दो, जो दलाल है जी, एक और दलाल है जिसने क्या किया है, ये तो 4 लोगों के नाम पे चढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया था केस। हाँ। एक और दलाल है जिसने पूरे जो हमारे 173 जो दानदाता थे उनका नाम चढ़े, ऐसे करके उसने कार्रवाई करवाया है। और वो भी करीब 40 किसानों से, गांव के 40 किसानों को इसी बरगला के, ये हम लोग जो जमीन बिक रही है, चारागाह की भूमि बिक रही है, उसको हम सभी के नाम पे चढ़वाएंगे, ऐसे करके मतलब आपत्ति करेंगे, ऐसे करके लेकर गए और उनसे एग्रीमेंट साइन करवा लिया। नाम क्या है उनका? उनका नाम है योगेश पांडे। योगेश पांडे। वो गांव के ही हैं आपके? नहीं, हमारे गांव के नहीं, हम लोग जानते भी नहीं थे। ये तो किसानों से जो एग्रीमेंट किसी के द्वारा लीक हुआ, एग्रीमेंट का कॉपी भी नहीं दिया किसी किसान को। वो एग्रीमेंट चुपके से साइन करा लिया कि हम लोग आपत्ति कर रहे हैं जमीन को बिकने से रोकने के लिए, ऐसे करके, और वो एग्रीमेंट का कॉपी भी नहीं दिया, चुपचाप रख लिया साइन करवा के। और किसानों को लग रहा है कि हम आपत्ति करने गए थे करके। तो जब किसी भाई ने कहीं मोबाइल से फ़ोटो खींचा होगा, वो उसको ला के जब पढ़े तब पता चल गया तो ये रुकावट के लिए नहीं है, ये तो बिक्रीनामा है, बिक्री के लिए एग्रीमेंट है, ऐसे करके। तो उसके लिए भी हम लोग गए थे, कम से कम एग्रीमेंट का कॉपी दो करके, तो वो नहीं दिया कॉपी। 7-8 तारीख को बुलाया है, अब देखते हैं आगे कार्रवाई क्या होगी। नहीं देंगे अगर एग्रीमेंट की कॉपी, तो उसके खिलाफ भी 420 का केस दायर करवा के मतलब FIR करेंगे। चलो ठीक, ये है हमारी। और सरकार से यही दरख्वास्त है कि किसी तरह इस ज़मीन को बचा के जो सार्वजनिक कार्य के लिए इस्तेमाल करने का मतलब जो भी अपना आगे कार्रवाई हो करें। सरोज सोनकर के ऊपर भी हम लोग FIR कराए हैं, शिकायत किए हैं। FIR अभी हुआ नहीं है, शिकायत किए पूरे गांव वाले मिलके सरोज सोनकर के नाम से, क्योंकि ये ज़मीन पूरा उनका है ही नहीं है, वो कैसे मालिक बन के बेच रहे हैं। शिकायत किए हैं और इसमें हमारा पूरा मांग है भाटा गांव का, इसमें कॉलेज खोला जाए, सार्वजनिक रूप से ही उपयोग किया जाए। और सरकार से हमारी यही मांग है कि इसमें वो सामने है, हमारा साथ दे गांव वालों का, और पूरे गांव वाले एक साथ हैं। करीब बैठक होता है तो हम लोग 500, 600, 1000 की संख्या में रहते हैं गाँव वाले, बैठक करते तो। और आज रात को शाम को 7 बजे दुर्गा चौक में और बैठक इसी मामले में। आपका नाम बताइए? रवि सोनकर, भाटा गाँव सोनकर समाज का अध्यक्ष हूँ। जी, दिखा देना जाके। नहीं मैं सबको दिखाऊंगा भाई, मेरे लिए सब बराबर है।